दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्त, हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत कथा आप लोग को कैसे लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कल सोमवार का सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए हम आप लोग को सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने सावन महीने में एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग लाती, खुद भी खाती और अपने बच्चों का पेट भी भरती। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हमेशा मन में माता पार्वती और भगवान शिव को याद करती और उन्हें नमस्कार करती। उसी गांव में एक राजा और रानी का घर था। राजा रानी के कोई बाल बच्चे नहीं थे। रानी इस बात से बहुत दुखी रहती थी और रोती थी। चिड़िया जब भी रानी को देखती तो भगवान भोलेनाथ से उनकी गोद भरने के लिए प्रार्थना करती। रानी बहुत ही अच्छे विचार की थी, लेकिन राजा का भगवान में कोई विश्वास नहीं था। राजा ना तो पूजा पाठ करता था, ना तो भगवत गीता का पाठ करता था, ना ब्राह्मणों को भोजन कराता था। राजा के ऐसे कर्मों के कारण उनके भाग्य में संतान सुख नहीं था और गांव की औरतें, सभी औरतें रानी को बाँझ कहती थीं, जिससे रानी बहुत दुखी हो जाती थी। चिड़िया यह सब देखकर रानी पर बहुत दया करती। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ध्यान रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस आऊँगी। यह कहकर चिड़िया कैलाश पर्वत पर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद कैलाश पर्वत पर पहुँच गई। उसका गला सूख गया और उसे बहुत थकान हो गई थी। कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही चिड़िया भूख और प्यास से और थकान से व्याकुल होकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब उसे देखा तो उसे ठीक कर दिया। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा, तुम इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों आई हो? चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक राजा और रानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप उन्हें संतान दे दीजिए। रानी बहुत दुखी रहती हैं और बहुत रोती हैं, हमसे देखा नहीं जाता है। भगवान शिव ने कहा, राजा ना तो भगवत गीता सुनता है, ना पूजा पाठ करता है, ना ब्राह्मणों को दान देता है, इसीलिए उसके भाग में संतान का सुख नहीं है। लेकिन चिड़िया के बार बार विनती करने पर माता पार्वती ने शिव जी को मना लिया। भगवान शिव ने कहा, हम उन्हें पुत्र देंगे, लेकिन अगर से राजा पूजा पाठ नहीं करेगा तो उसका पुत्र फिर मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, भोलेनाथ आप रानी और राजा को पुत्र दे दीजिए, पुत्र होते ही हो सकता है वो पूजा पाठ करने लगेंगे। यह कहकर चिड़िया खुश होकर वापस चली आई। कुछ दिनों के बाद रानी को एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। रानी और राजा बहुत खुश हुए, खूब धूमधाम मचा, नगाड़े बजे। लेकिन पुत्र होने के बाद राजा नहीं बदला, पहले की तरह ही रहने लगा। चिड़िया को सेठ की बेटे की चिंता होने लगी। चिड़िया को राजा के बेटे की चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि अगर राजा पूजा पाठ नहीं करेगा तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया को चिंता सताने लगी। चिड़िया फिर कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती और भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना और करने लगी कि भगवान भोलेनाथ ऐसा करिए कि राजा पूजा पाठ करने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती चिड़िया की बात मानकर एक ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और एक भोलेनाथ और माता पार्वती चिड़िया के साथ राजा के घर पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धर कर पहुँचे और भोजन के लिए कहा। राजा तो पहले भोजन के लिए मना कर दिया, लेकिन रानी ने बड़े आदर और सम्मान के साथ
ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराया। जैसे ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ राजा के घर में प्रवेश किया, राजा की बुद्धि ठीक हो गई और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान शिव ने ब्राह्मण के रूप में बताया कि तुम्हें पुत्र सुख नहीं था, लेकिन एक चिड़िया की भक्ति पर खुश होकर भोलेनाथ तुम्हें पुत्र दिए हैं। अगर तुम पूजा पाठ, भगवत गीता का पाठ नहीं करोगे, ब्राह्मणों को दान नहीं दोगे, तो तुम्हारे पुत्र की कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा और रानी दोनों रोने लगे और दोनों चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। राजा ने कहा, अगर एक चिड़िया हमारे लिए भगवान से लड़ सकती है, तो हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म क्यों नहीं कर सकते। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण जी, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। तब शिव रूपी ब्राह्मण ने कहा, महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत है। जो विधि विधान से करता है उस पर महादेव की कृपा बनी रहती है। राजा और रानी ने महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प ले लिया। उस दिन से वे धर्म, कर्म, पूजा पाठ करने लगे और सावन का 5 सोमवार भी रहने लगे। इसीलिए उनका पुत्र सुरक्षित रहा और धन धान्य बढ़ने लगे। चिड़िया भी राजा और रानी को देखकर बहुत खुश हो गई और रानी के आंगन से दाना चुगने लगी। दोस्तों, भोले जी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। ये चिड़िया बहुत ही राजा और रानी के लिए मेहनत की, तभी उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ।